दिल्ली शहर दिल वालों का है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर शरण पाता है और यहीं का हो जाता है। न जाने इस दिल्ली की क्या खूबी है कि लोग यहाँ एक अनजान में भी जान पहचान ढूंढ लेते हैं। दिल्ली वैसे तो हमारे देश की राजधानी है और यह सभी के दिलों पर राज करने वाला राज्य भी है। यह छोटे से क्षेत्रफल में जितने संसाधन हैं वह किसी और राज्य में के लिए भी दुर्लभ है। शायद इसीलिए दिल्ली को दिल वालों का शहर कहा गया है। राधा दिल्ली जैसे खूबसूरत शहर में रहती है और इसका भी दिल खुशनुमा और बेबाक बेफिक्र और मस्त मौला होता है। राधा जिस स्कूल में पढ़ती है उसमें ढेर सारे दोस्त लड़के और लड़कियां हैं। राधा प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, इसलिए उसका वार्ता और व्यवहार में दिखावा भी है। राधा के स्कूल के बराबर एक सरकारी स्कूल होता है जो लड़कों का स्कूल है। राधा के घर के पास श्याम नाम का एक लड़का रहता है जो उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है। श्याम राधा को मन ही मन चाहता है। उसका स्कूल आते जाते पीछा भी किया करता है और सोचता है कि कभी राधा को उसके मन की बात समझ आएगी, किंतु राधा इन सब बातों से बेपरवाह अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की है। श्याम अब दिन प्रतिदिन उसका पीछा किया करता, कभी पैदल तो कभी बस में, और जब मौका मिलता वह उसके सामने आ जाया करता। राधा पड़ोस में रहने के कारण उसे जानती थी और मुस्कुराकर चल देती थी। इससे श्याम उसके प्रति और आकर्षित होने लगा। दिन प्रतिदिन यह आकर्षण और बढ़ता गया। धीरे धीरे राधा को भी आभास होने लगा कि श्याम उसके प्रति आसक्त की भाव रखता है। वह मुझसे मन ही मन प्रेम करता है, किंतु राधा श्याम के सामने नज़रअंदाज करती। राधा ने श्याम को काफ़ी समय नज़रअंदाज किया। फिर राधा का हृदय भी मानव हृदय ही तो है। धीरे धीरे राधा के दिल में श्याम ने घर बना लिया। अब वह कभी कभी चाट पकौड़ी खाते नजर आते, तो कभी आइसक्रीम और कभी पार्क में बैठे हुए भी पाए जाते। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई चलती रही। दोनों ने बोर्ड का पेपर दिया और इतने अंकों से पास नहीं हुए जितने कि उन्हें आवश्यकता बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की होती है। दोनों ने ओपन कॉलेज में दाखिला लिया। दोनों का दाखिला एक ही कॉलेज और एक ही क्लास में हो गया। इसके कारण दोनों में नज़दीकियां और भी बढ़ती गईं। एक दिन की बात है, दोनों पार्क में बैठे हुए थे। तभी एक बच्चा उनके पास आया जो गुलदस्ता बेच रहा था। वह बड़ी जिद करने लगा कि यह गुलदस्ता वह खरीद ले। काफ़ी समय बाद जब राधा ने गुलदस्ता खरीदने के लिए श्याम को कहा, श्याम ने झटपट वह गुलदस्ता खरीद लिया और लड़का अपने पैसे लेकर वापस चला गया। काफ़ी समय बैठे बैठे दोनों में बात होती रही। बात करते करते एक क्षण ऐसा आता है कि जब श्याम अचानक उठता है और राधा के कदमों में अपने दोनों घुटने टेक कर वह गुलदस्ता राधा के सामने बढ़ा देता है। भविष्य में उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। अंशिका राधा ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा था जिसके कारण वह फैसला नहीं कर पा रही थी, किंतु हाँ, मन ही मन वह श्याम को भी दोस्ती से आगे समझने और चाहने लगी थी। इसलिए कुछ क्षण बाद राधा ने उसका यह निवेदन स्वीकार किया।
दोनों अब चुपचाप बैठ गए। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस प्रकार के बातों के बाद अब क्या बात करें। 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे हो गए, किंतु दोनों में से कोई एक शब्द नहीं बोला। अचानक सामने आइसक्रीम वाला आता है। दोनों चुप्पी तोड़ते हुए एक स्वर में बोलते हैं, आओ आइसक्रीम खाओगे। ऐसा कहते हुए दोनों एक स्वर में हंसते हैं और फिर एक दूसरे के मन के भावों को सम्मान करते हुए एक दूसरे का आदर करते हैं। श्याम और राधा दोनों ने आपस में शादी करने का निर्णय तो ले लिया, किंतु जब घर वालों से बात कैसे की जाए, जब बड़ी समस्या दोनों के सामने आ गई। राधा ने धीरे धीरे माँ का रसोई में घर में हाथ बटाने लगी। उसी दौरान राधा ने अपने मन की बात अपनी माँ से बताई। राधा की माँ ने सब बातें सुनी और कुछ जवाब नहीं दिया। उधर श्याम की हालत राधा से भी ज़्यादा खराब थी। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अपने मन की बात माता पिता तक कैसे कहें। श्याम ने इसका एक तोड़ निकाला। उसका भाई जो मोहन, जो प्राइवेट नौकरी करता था, उसके माध्यम से ये बात माता पिता के सामने रखा गया। माता पिता पारिवारिक सोच वाले थे। वह इस प्रकार के विवाह को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्हें गांव समाज का भय था, इसलिए उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं दी। श्याम जो अब अपना भविष्य राधा के साथ देखता था, न जाने उसके साथ जीवन के कितने सपने देख डाले थे। वह किसी भी हालत में राधा के बिना नहीं रहना चाहता था, इसलिए श्याम ने घर से विद्रोह किया। श्याम ने भी ठान लिया कि जब तक वह अपनी बात घर वालों से नहीं मनवा लेगा, खाना नहीं खाएगा। घर वाले भी अड़ गए और श्याम भी घर वालों के सामने श्याम भूखा रहने का नाटक करता और बाहर में अपने मित्रों के घर खाना पीना खा लेता, किंतु घर वालों के सामने ऐसा व्यवहार करता जैसे वह भूखा है और उसने खाना पीना नहीं खाया। 3-4 दिन बीत गए। श्याम ने घर वालों के सामने खाना नहीं खाया। अब घर वालों को चिंता होने लगी कि वह कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाए, इसलिए घर वाले श्याम की बातों को मानने की सहमति जताते हैं। अब श्याम की खुशी और आशा की कोई सीमा न थी। जैसे कभी कभी सूखी बंजर भूमि पर बसंत का आगमन हुआ हो, जैसे किसी प्यासे को भरपेट जल और भोजन मिल गया हो, ऐसी अनुभूति होने लगी। समय और लगन देखकर दोनों का विवाह कराया गया। दोनों अपने पारिवारिक जीवन में काफ़ी खुश रहने लगे और लोगों के लिए एक आदर्श बन गए। लोग और समाज दोनों को के प्यार को देखते हुए उनका आदर और सम्मान करने लगे। दोस्तों, कभी कभार हम जो करते हैं वो अपने आप में सही होता है, पर कहीं न कहीं हम या हमारे बारे में हमारे माँ बापों की सोच गलत नहीं होती। जहाँ तक हो सके अपने माँ बाप के बातों पर विचार करें, उन्हीं के अनुसार शादी विवाह हर एक काम को करने का निर्णय लें। मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना गलत है, पर माँ बाप का निर्णय कभी गलत नहीं होता। दोस्तों, हम इसी के साथ अपनी कहानी का समापन करते हैं।